अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंस S7 1200 जो PLC है, इसमें काउंटर डाउन को विद डाटा ब्लॉक कैसे यूज़ किया जाता है और डाटा ब्लॉक यूज़ करने का मकसद क्या होता है। तो बड़ा ही सिंपल मेथड है इसमें काउंटर डाउन को यूज़ करने का। ये मेरे TI पोर्टल सॉफ्टवेयर है, तो इसके मैं मेन OB में जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ओपन कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ और ओपन कॉन्टैक्ट को मैं नाम दे देता हूँ I0.0 का। जब इससे मेरे पुश जितने आएंगे तो उतने इस पर काउंट डाउन होंगे। और इसको मैं जो सेटिंग दे देता हूँ वो दे देता हूँ MW0 डाटा रजिस्टर में, और इसकी जो चेक करना है वो मैं MW10 में ले लेता हूँ। और इसको जो मैंने रीसेट करवाना है वो I0.2 से मैं इसको रीसेट करवा देता हूँ। और इससे मैं अपनी आउटपुट ले लेता हूँ Q0.3। तो Q0.3 से मैं अपनी आउटपुट ले लेता हूँ। तो इस प्रोग्राम को मैं अपनी PLC में डाउनलोड करता हूँ। और मैं यहाँ पे PLC को ऑनलाइन ले जाता हूँ। तो अब देखें, जितने इस पे मैं काउंट सेट करूँगा उतने काउंट के बाद जाके मेरी आउटपुट ऑन होगी। तो मैं इस पे काउंट दे देता हूँ, 6 काउंट दे देता हूँ। तो अब इस पे मैंने 6 काउंट दे दिए हैं और आउटपुट मेरी एक दफ़ा ऑन हो चुकी है, लेकिन इसको एक दफ़ा मुझे रीसेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक दफ़ा ट्रू करके इसको रीसेट करता हूँ। अब दोबारा जब मैं इस पे काउंट दूंगा, जब 0 काउंट होंगे तब ये जाके अपनी आउटपुट को ऑन करवाएगी। 3 2 1, और जैसे ये 0 होगा तो आउटपुट ऑन करवा देगा। और इसके बाद अगर यहाँ पे लाइट हमारी स्टॉप हो जाएगी तो ये तो यहीं कहीं रहेगा, लेकिन MW0 की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। और इसको मैं दोबारा रन कर देता हूँ। तो देखें, इसकी भी वैल्यू 0 होगी और इसकी भी वैल्यू 0 होगी, और इसने अपनी आउटपुट को ऑन करवा दी है, जो कि एक गलत है। इसको अपनी आउटपुट को ऑन नहीं करवाना चाहिए था, ये वैल्यू अपनी जगह पे बरकरार रहती, ताकि दोबारा आउटपुट ऑन ना हो और इससे कोई प्रॉब्लम ना बने। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्रोग्राम ब्लॉक में, और यहाँ पे न्यू ब्लॉक करना है और हमने डाटा ब्लॉक में जाना है। तो डाटा ब्लॉक में जाके हम इसे ओके करते हैं और यहाँ पे एक हम वैल्यू ले लेते हैं CTD सेट वैल्यू, और इसको आपने यहाँ पे जाके वर्ड बताना है, क्योंकि ये वर्ड का डाटा है। तो वर्ड डाटा आपने करना और इसको यहाँ पे रिटेन कर देना है। रिटेन पे टिक करेंगे तो ये अपनी वैल्यू फिर नहीं छोड़ेगा। और मेन OB में जाएं और यहाँ पे जाके उसका एड्रेस दे दें। और डाटा ब्लॉक 1 में हमने उसको लिया था, आपने यहाँ पे क्लिक करना है डाटा ब्लॉक और इसकी वैल्यू पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद इसको दोबारा डाउनलोड कर देना है। और इसको हमने ऑन कर दिया है। अब जो वैल्यू यहाँ पे मैं एक दफ़ा सेट करूँगा वो ख़त्म नहीं होगी, तो इसे मैं हेक्सा का साथ ही होता है। तो अब जब एक दफ़ा मैंने इसको रीसेट करना है, एक दफ़ा इसको मैंने रीसेट किया, रीसेट करने पे ये 0 हो गया। अब मैं 1 6 5 4 3 2 1 और ये 0, ये आउटपुट मेरी ऑन हो गई है। आउटपुट ऑन हो गई है, अब 0 अकाउंट यहाँ पे। अब अगर मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करूँगा, एक दफ़ा स्टॉप मैंने किया है, और स्टॉप करने के बाद जब मैं इसे रन करूँगा तो जो मेरी वैल्यू 7 वाली वो वहीं की वहीं रहेगी और 0 वाली 0 की जगह पे रहेगी। अब मैं इसे रीसेट करूँगा तो ये अपनी जगह पे वापस इसको ऑफ कर देगा, और ऑफ करने के बाद जब मैं इसे काउंट दूंगा तो ये काउंट को कम करेगा। डाटा ब्लॉक से जो इसकी वैल्यू ये नहीं जाएगी बिल्कुल। और इसी तरह इसको यूज़ करने इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं, और यही इसका सबसे आसान मेथड था। अगर इसमें आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।